स्वर कथा चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और राम तो सबके हैं कि एपिसोड 3 में बहुत बहुत स्वागत। हमने अपने पहले एपिसोड में चर्चा की थी कि राम की कहानी एक मर्यादित, नियंत्रित और वैधानिक अस्तित्व की कहानी है। व्यक्ति, समाज और राजनीति के संदर्भ में राम के इस मर्यादित रूप की सबसे अच्छी व्याख्या की है महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी ने। उन्होंने कहा था, बिना विस्तारवादी नीति अपनाए सर्वव्यापी होने की कहानी है राम का जीवन। लोहिया जी ने आगे लिखा था कि राम की सबसे बड़ी महिमा उनके उस नाम से मालूम होती है जिसमें कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारा जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसा रहना उन्होंने जानबूझकर और चेतन रूप से चुना था। आज जब दुनिया भर में हड़पने और विस्तार की महत्वाकांक्षाएं सिर उठाए खड़ी हैं, तो राम की मर्यादा को याद करना जरूरी हो जाता है। राम का जीवन बिना हड़पे हुए फैलने की एक कहानी है। उनका निर्वासन देश को एक शक्ति केंद्र के अंदर बांधने का मौका था और उन्होंने यह कर भी दिखाया। श्रोतागण जानते होंगे कि जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो पूरा आर्यव्रत एक झंडे के नीचे आ गया था। उनके राज्याभिषेक में लंका के राजा विभीषण जो राक्षस जाति से थे, सुग्रीव जो वानर जाति से थे, जनक जो देव जाति से थे, सभी उपस्थित थे। राम ने अयोध्या से लंका तक की यात्रा में कभी अतिक्रमण नहीं किया, दायरे से बाहर नहीं गए। पहली बार उन्हें वानर नरेश बाली के साम्राज्य पर अधिकार करने का मौका भी मिला था। वे चाहते तो बाली के भाई सुग्रीव का साथ देने के बहाने उसका साम्राज्य हड़प भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में इसका उल्लेख कुछ इस प्रकार से है। राम कहानो जहीं समुझाई, राज देहु सुग्रीवहि जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को आज्ञा दी, यानी कि बाली के वध के पश्चात जब सुग्रीव अपने नगर को लौट गए, तब राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह तुरंत सुग्रीव को राज्य दे दे और उसका राज्याभिषेक भी करवाएं। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाने के लिए चल पड़े। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुगराज। नगर पहुंचकर लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। यह एक विशाल हृदय राजकुमार की मर्यादा थी। यह नीति शास्त्र की मर्यादा थी और राजनीति की भी। राम यदि चाहते तो राज्य सुग्रीव को देने से इनकार भी कर सकते थे, क्योंकि बाली का वध तो राम ने ही किया था। इसी प्रकार राम यदि चाहते तब वे सोने की लंका पर भी अपना अधिकार जमा सकते थे, उसके भी वो राजा बन सकते थे। उन्होंने तो विभीषण को अपनी शरण में लेने के पश्चात ही उसका राज्याभिषेक कर डाला। तुलसीदास जी लिखते हैं, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु करनी। अर्थात विभीषण जी कह रहे हैं, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे। उन्होंने
कुछ और नहीं मांगा, सिर्फ वो मांगा जो शिव जी, यानी कि शिव जी आप सभी जानते हैं कि भगवान राम की स्तुति किया करते थे। एवमस्तु, ऐसा कहकर प्रभु राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माई। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थात हे सखा, हे विभीषण, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण का रास तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषण राखयो, दीनहु राजु अखंड। इस प्रकार श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया। और केवल बचा ही नहीं लिया, उन्होंने विभीषण को लंका का अखंड राज्य भी सौंप दिया। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपना धर्म, अपना वचन जो विभीषण को दिया था, पूर्ण रूप से निभाया। तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है उस घटना का। आई विभूषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयसीला। सब मिली जाहूं विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक कयऊं रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवहु, आपहु सरिस कपि अनुज पठावहु। हम सभी जानते हैं कि रावण विभीषण के ज्येष्ठ भ्राता थे। सब क्रियाकर्म करने के पश्चात विभीषण ने आकर श्री राम के आगे अपना सर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलवाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन और मारुति, सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक, यानी कि उनका राज तिलक कर दो, यानी कि उन्हें सिंहासन सौंप दो श्रीलंका। और श्री राम जी आगे कहते हैं, पिता के वचनों के कारण मैं नगर नहीं आ सकता। आप सभी बंधु जानते हैं कि जब 14 वर्ष का वनवास श्री राम को मिला था, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं वनवास में ही रहूंगा, यानी कि वो नगर में नहीं जा सकते। बाली के वध के पश्चात भी वो नगर में नहीं गए थे। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा था नगर। ये थी श्री राम की मर्यादा। और उन्होंने आश्वस्त किया विभीषण को कि आप चिंता ना करें, मैं अपने ही समान वानर और छोटे भाई को आपके साथ भेज रहा हूं। तुरत चले कपि सुनी प्रभु वचना, की नहीं जाई तिलक की रचना। सादर सिन्हा सन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। श्री राम की आज्ञा पाकर सभी वानर तुरंत चले और उन्होंने
जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था कर डाली। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक भी कर दिया और उसकी स्तुति भी की। उसके बाद विभीषण सभी के साथ भगवान राम के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुलाया और बहुत ही प्रिय वचन, वो वचन ऐसे थे जिसने सबको सुखी कर दिया। श्री राम ने कहा कि तुम सबके कारण ही, तुम सबके बल के कारण ही, तुम सबके सहयोग के कारण ही यह प्रबल शत्रु मारा गया है और इसी कारण विभीषण ने राज्य भी पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। देखिए, राम की महानता हम सभी जानते हैं कि राम के बिना रावण पर विजय पाना असंभव था, परंतु तब भी वो सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? अपने वानरों को दे रहे हैं, अपने बाकी साथियों को दे रहे हैं, अपने वनवासी मित्रों को दे रहे हैं जो उनकी सेना में सहर्ष शामिल हो गए थे। श्री राम के वचन सुनकर वानर समूह गदगद हो गया, वे तृप्त हो गए, वे बार बार सिर नवाते थे और चरण कमलों को पकड़ते थे। राम सौम्य है, वे शालीन है, शील और मर्यादा के देवता हैं, वे धर्म में धीर, ध्यान और ध्येय के प्रतीक है। उनकी राजनीति में मर्यादा है, वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासित है। राजा होकर भी 14 साल का वनवास और फिर मर्यादाओं को भीतर रखकर अनुशासित जीवन उनकी जिंदगी से निकलने वाला सबसे अहम सबक है। भारतीय जनमानस को खुद को संतुलित रखकर एक ध्येय के साथ राष्ट्र निर्माण करना हो तो प्रेरणा के लिए उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं है। कण कण में बसने वाले, रोम रोम में बसने वाले राम से प्रेरणा ली जा सकती है। राम की छवि जो अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में मूल्यों का पालन करता है, जो अनुशासन में बंधा है, यह कोई कानून का बनाया अनुशासन नहीं था, यह आंतरिक अनुशासन था। ये थे राम। आज जब हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में मर्यादाओं को तोड़ने की होड़ मची है, तो राम के इस मर्यादित रूप की अहमियत और भी बढ़ी। राम के समावेशी चरित्र का सबक हम सबके लिए अहम है। राम ने अपने संघर्ष में एक समावेशी चरित्र विकसित किया था। एक क्षत्रिय राजा होने के बावजूद उन्होंने निषादों का साथ नहीं लिया, भीलों, वानरों और भालुओं का सहयोग किया। उनकी सेना में अलग अलग जाति के लोग। भारत जैसे नस्लीय, जातीय और सांस्कृतिक विरासत वाले देश में राम हर किसी के नायक हो सकते हैं। उनकी मर्यादा सबको प्रेरित कर सकती है, बशर्ते उनका सौम्य, शालीन और आश्वस्त करने वाले चेहरे और चरित्र को हम अपने सम्मुख रखें। मित्रों, आज बस इतना है। जाते जाते एक बार फिर आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, ताकि राम कथा हम सब मिलकर साझा कर सकें। और हाँ, एक बात और भी, जो भी आपके विचार हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ता है और हमें प्रेरणा मिलती है आप सबको। और यदि आप सोचते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है या कुछ और चीजों का भी, कुछ और इंफॉर्मेशन का भी आप समावेश करना चाहते हैं, तो कृपया आप हमें जरूर लिखिए अपने कमेंट्स बॉक्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।